दुबई, एक ऐसा शहर जो आज वर्ल्ड्स भर में अपनी ऊंची इमारतों और व्यस्त सड़कों के लिए मशहूर है। आज ये एक ऐसे शहर है जहां आसमान को छूने वाले बिल्डिंग्स और हमेशा बिजी स्ट्रीट्स हैं। हर तरफ आपको मॉडर्निटी और लग्जरी का एहसास होगा। लेकिन सदियों पहले दुबई बिल्कुल अलग था। यह एक ऐसा जगह था जहां सिर्फ रेगिस्तान और समुंदर का किनारा था। यह फैला हुआ डेजर्ट था और समुंदर के किनारे एक छोटा सा बस्ती हुआ करता था। लोग यहाँ अपनी जिंदगी को बहुत ही सिंपल तरीके से जीते थे। बेदुइन लोग ईएसएस लैंड के पहले रहने वाले थे। ये लोग अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते और रेगिस्तान में अपनी जिंदगी बसाते। वो अपने कैमल्स के साथ डेजर्ट में घूमते फिरते जिंदगी गुजारते थे, एक जगह से दूसरी जगह। उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यात्रा में ही बीता था। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने इस कठिन जिंदगी में जीना सीख लिया। उन्होंने रेगिस्तान के कठोर परिस्थितियों को अपना दोस्त बना लिया था। द क्रीक, जो कि नेचुरली सॉल्टी पानी का एक हिस्सा था, वो उन पहले बस्तियों के लिए एक लाइफलाइन की तरह था। ये उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। यह उन्हें सुरक्षा देता था और खाने का जरिया भी था। क्रीक के बिना उनका जीवन संभव नहीं होता। लोग इसके पानी में मछली पकड़ते थे और इसके किनारे अपने घर बनाते थे। यह उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। पहले के दुबई में जिंदगी सिंपल थी, जिसका मेन मकसद था जीना और एक कम्युनिटी की तरह रहना। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। डेजर्ट उनका घर था और उसी के हिसाब से उनकी जिंदगी चलती। रेगिस्तान के साथ उनका एक अनोखा रिश्ता था, जो उनकी हर दिन की जिंदगी में दिखाई देता था। अरेबियन गल्फ के पानी में एक खास खजाना छुपा था, पर्ल। कई जनरेशंस तक पर्ल की डिविंग दुबई की इकोनॉमी का सबसे बड़ा सहारा थी। जवान लड़के समुद्र में गहरी डुबकी मारते थे और मिनट्स तक अपनी सांस रोककर रखते थे। वो ऐसे ऑयस्टर्स को ढूंढते थे जिनमें ये कीमती पर्ल होते थे। ये काम बहुत खतरनाक और मुश्किल था। दुबई के पर्ल अपनी क्वालिटी और चमक के लिए फेमस थे। इनका ट्रेड इंडिया, अफ्रीका और दूर देशों के ट्रेडर्स के साथ होता था। दुबई का पर्लिंग इंडस्ट्री फ्लरिश होने लगा और दूर से व्यापारी और मर्चेंट्स यहां आने लगे। पर्लिंग इंडस्ट्री ने दुबई की पहचान बनाई, मेहनत और लगन की कल्चर को बढ़ावा दिया। आईएसएस इंडस्ट्री ने दुबई को फ्यूचर में एक ट्रेडिंग हब बनाने की नींव रखी। 1958 में शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम दुबई के रूलर बेन। वो एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने अपने लोगों के लिए एक बेहतर फ्यूचर का सपना देखा। शेख रशीद समझते थे कि दुबई को अपनी इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपैंड करना होगा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और सड़कें बनवाई। उन्होंने क्रीक को और गहरा बनाया ताकि बड़े बड़े शिप्स आ सकें, जिससे दुबई की ट्रेडिंग कैपेसिटी बढ़ सके। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया और बिजनेस के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया। शेख रशीद की लीडरशिप ने दुबई के बदलाव की नींव रखी। उनकी विजन और डिटर्मिनेशन ने दुबई को ग्रोथ और डेवलपमेंट के एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। 1966 में दुबई में तेल मिला। आईएसएस डिस्कवरी ने दुबई की फेट बदल दी। ऑयल से आने वाला मनी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और वेल्थ लेकर आया। शेख रशीद ने आईएसएस वेल्थ को समझदारी से इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में इन्वेस्ट किया। वो जानते थे कि तेल हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दुबई ने अपनी आईएसएस नई वेल्थ का इस्तेमाल एक मॉडर्न सिटी बनाने में किया। नए इंडस्ट्रीज फ्लरिश होने लगे और वर्ल्ड्स भर से लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में दुबई आने लगे। ऑयल की डिस्कवरी एक टर्निंग पॉइंट थी, जिससे दुबई डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के एक नए दौर में आ गया। सेक्शन 5, एक मेट्रोपोलिस फ्रॉम रेत से गगनचुंबी इमारतों तक। एक क्लियर विजन और रिसोर्सेज के साथ दुबई ने ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा सफर शुरू किया। डेयरिंग आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स ने सिटी की स्काईलाइन को बदलना शुरू कर दिया। स्काई स्क्रेपर्स, जो कभी डेजर्ट में इमेजिन करना मुश्किल था, वो अब होराइजन पर दिखने लगे। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हाईवेज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स शामिल थे, तेज गति से बनने लगे। दुबई के लीडर्स समझते थे कि एक ऐसा ग्लोबल सिटी फ्रॉम इंपॉर्टेंट है जो वर्ल्ड भर से बिजनेसेस और टैलेंट को अट्रैक्ट कर सके। उन्होंने एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने और टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में इन्वेस्ट करने पर फोकस किया। दुबई का एक डेजर्ट टाउन से एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस में बदलना ह्यूमन एम्बिशन और इंजेन्युइटी का एक एग्जाम्पल है। सेक्शन 6, बर्ज खलीफा स्टार्स को छूने की चाह।
दुबई की एम्बिशन को बुर्ज खलीफा से बेहतर और कोई स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। 828 मीटर से भी ज्यादा हाइट के साथ सिटी के ऊपर खड़ा ये बिल्डिंग वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। बुर्ज खलीफा इंजीनियरिंग और डिजाइन का एक कमाल है जो दुबई की लिमिटेशंस को तोड़ने की काबिलियत को दर्शाता है। इसके कंस्ट्रक्शन में इनोवेटिव टेक्निक्स और वर्ल्ड बाहर से आए हुए वर्कर्स की एक्सपर्टीज का यूज हुआ। सिर्फ एक स्काईस्क्रेपर से ज्यादा बुर्ज खलीफा में रेजिडेंसेस, ऑफिसेस और एक होटल भी है। यह एक आइकॉनिक लैंडमार्क बन गया है जो वर्ल्ड भर से टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। बुर्ज खलीफा दुबई की एम्बिशन, इनोवेशन और एक्सेलेंस के लिए लगाव का एक प्रतीक है। सेक्शन 7, एक ग्लोबल हब वर्ल्ड स्टेज पर दुबई। आज दुबई एक ग्लोबल सिटी है, ट्रेड, टूरिज्म और इनोवेशन का एक हब। यह शहर अपनी मॉडर्न आर्किटेक्चर और फ्यूचरिस्टिक स्काईलाइन के लिए मशहूर है जो वर्ल्ड भर के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। 200 से ज्यादा नेशनैलिटीज के लोग दुबई को अपना घर कहते हैं जो एक वाइब्रेंट और डाइवर्स सोसाइटी क्रिएट करता है। यह कल्चरल मेल्टिंग पॉट हर किसी को अपनी जगह महसूस कराता है चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए। दुबई फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर है। यहाँ के स्काईस्क्रेपर्स और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर की रैपिड डेवलपमेंट और ग्रोथ को दिखाते हैं। यहाँ वर्ल्ड क्लास इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जो वर्ल्ड बाहर से बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करते हैं। हर साल दुबई में कई इंटरनेशनल एग्जीबिशंस और ट्रेड शोज होते हैं जो ग्लोबल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देते हैं। अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ दुबई ट्रेड के लिए एक ग्लोबल हब बन गया है जो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है। ये शहर इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स के लिए एक की प्लेयर बन चुका है। इसका एयरपोर्ट वर्ल्ड की बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है जो इसके ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक प्रमाण है। हर दिन हजारों लोग यहां से ट्रैवल करते हैं जो दुबई को एक इंटरनेशनल ट्रैवल हब बनाता है। दुबई का एक डिजर्ट सेटलमेंट से एक ग्लोबल पावर हाउस बनने का सफर विजन, डिटर्मिनेशन और ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर का एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। यह शहर वर्ल्ड्स को दिखाता है कि कैसे एक सपना जब डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ मिलता है तो रियलिटी बन सकता है। सेक्शन 8, दुबई का फ्यूचर इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी। दुबई एक ऐसा सिटी है जो कभी रुकता नहीं है, हमेशा प्रोग्रेस के लिए कोशिश करता रहता है। यह इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी में इन्वेस्ट करता रहता है। दुबई रिन्यूएबल एनर्जी में एक पायोनियर है और सस्टेनेबल लिविंग में ग्लोबल लीडर बनने के एम्बिशियस प्लान्स के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पार्क है जो एक ग्रीनर फ्यूचर के लिए इसके कमिटमेंट का प्रमाण है। दुबई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग को अपना रहा है ताकि एक स्मार्टर और एफिशिएंट सिटी बन सके। फ्यूचर की तरफ देखते हुए दुबई इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और अपने रेजिडेंट्स और वर्ल्ड्स के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए कमिटेड है। सेक्शन 9, कल्चरल क्रॉसरोड्स, परंपराओं का ताना बाना। दुबई एक मॉडर्न मेट्रोपोलिस है लेकिन यह अपने अरब और इस्लामिक हेरिटेज से जुड़ा हुआ है। यह शहर अपने अस्तित्व को नए और पुराने के बेहतरीन संगम के रूप में प्रस्तुत करता है। यह सिटी ओल्ड एंड न्यू का एक मिश्रण है जहां ट्रेडिशन मॉडर्निटी से मिलता है। दुबई में खूबसूरत मॉस्केस, बस्लिंग सुक्स, ट्रेडिशनल मार्केट्स और मॉडर्न स्काई स्क्रेपर्स एक साथ मिलते हैं और हिस्टोरिकल नेबरहुड्स हैं जो इसके रिच पास्ट की झलक दिखाते हैं। विजिटर्स ट्रेडिशनल इमिराती हॉस्पिटैलिटी, क्विजीन और उनकी मेहमान नवाजी का अनुभव कर सकते हैं और कस्टम्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यह सब मिलकर दुबई को एक यूनिक और वाइब्रेंट शहर बनाते हैं। दुबई कल्चर्स का एक मेल्टिंग पॉट है जहां अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग साथ में रहते हैं और काम करते हैं। यह शहर एक ग्लोबल हब है जहां हर कल्चर का स्वागत है। यह कल्चरल डाइवर्सिटी दुबई की सोशल फैब्रिक को और बेहतर बनाता है और एक वाइब्रेंट और कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। हर दिन यहाँ नए रंग और नए रंगमंच देखने को मिलते हैं। दुबई का सफर ह्यूमन एम्बिशन की पावर और उन लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज का प्रमाण है जो विजन और डिटर्मिनेशन के मिलन से पैदा होती है। ये शहर एक मिसाल है कि कैसे सपने और मेहनत मिलकर एक नए युग का निर्माण कर सकते हैं।